हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। तो जैसा कि पता है कि मैं आप लोगों को बताया था कि दिसंबर में आपका जो है जीएनएम थर्ड ईयर का भी जो है जो छोटा-मोटा जो क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आज से आपका फिर से जीएनएम थर्ड ईयर का कंटिन्यू चलेगा क्लास, ठीक है ना? तो जो भी बच्चे प्रश्न है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में और मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी में उसको हम लोग यहाँ पे अब करेंगे। मुश्किल से बहुत दिसंबर भर में आपका टोटल क्लियर हो जाएगा बचा-खुचा जो भी प्रश्न है। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। जो लोग अगर नहीं वीडियो देख पाएँ तो उनको रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। वह रिवीजन आपका जो है जनवरी तक जो है जनवरी या फरवरी तक चलेगा रिवीजन, ठीक है, थर्ड ईयर का। तो चलिए आज हम लोग फिलहाल एक मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो कि लॉन्ग प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, यह लेकर आए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। आपको पता है कि हम लोग 20 वीडियो तक कर जो है मिडवाइफरी का स्टॉप कर दिए थे, समझ गए? पूरा नवंबर भर नहीं किए। कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन कराए थे लेकिन स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं दिए तो ऑब्जेक्टिव्स को भी बंद करना पड़ा। फिलहाल अब आपका पढ़ाई वाला थर्ड ईयर का 20 तक तो हम लॉन्ग क्वेश्चन करा दिए थे। आज से हम फिर से 21वां वीडियो से शुरू कर रहे हैं लॉन्ग वीडियो का, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने में है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? देखते होइएगा कि आप लोग कोई महिला होती है तो देखते होइएगा कोई जो है 4-4 बच्चे का, 5-5 बच्चे का, 2-2 बच्चे का, 3-3 बच्चे का जो है जन्म देती है, समझ गए? तो यही जो प्रेगनेंसी होता है जो 2 से अधिक बच्चे को एक साथ जन्म देती है, तो उसी को या फिर 2 से अधिक भ्रूण का विकास अगर गर्भाशय में होता है एक गर्भावस्था में, तो उसी को हम लोग बहुगर्भावस्था कहते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके क्या कारण होते हैं, इसका क्या निदान होगा, क्या इसके जटिलता होते हैं कि एक से अधिक प्रेगनेंसी होने का क्या जटिलता होता है, मैनेजमेंट क्या है? क्योंकि आप लोग को पता है कि जब एक बच्चा अगर गर्भ में रहता है तो एक महिला को कितना कष्ट होता है आप लोग जानते हैं। और उसी जगह पर अगर 2 बच्चे हो जाए, 3 बच्चे हो जाएँ एक ही गर्भ में तो वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए देखते हैं। ये तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में पूछ सकता है या फिर इसी को हम लोग ट्विन्स प्रेगनेंसी, जुड़वा गर्भावस्था के नाम से समझते हैं, ठीक है? जुड़वा देखिए बहु का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक हो जाएगा, लेकिन ट्विन्स के बात कहेगा ना तो सिर्फ 2 ही के बात करेगा, समझ गए? जुड़वा का ही बात करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझना है। बहु मल्टीपल प्रेगनेंसी में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी, 5 भी, जो भी है सब हो सकता है 2 से अधिक, समझ गए? एक गर्भ में बच्चा। और देखते भी होइएगा कभी-कभी आता है कि 6-6 बच्चा तक का जो है महिला जन्म देती है। तो यही मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है, समझ गए ना? बाकी अगर आपसे सीधा ट्विन्स प्रेगनेंसी के बारे में ही पूछ दे, जुड़वा गर्भ अवस्था के बारे में ही, तो ये तो और सिंपल हो जाएगा कि 2 ही का बात कर रहा है, समझ गए? और इसका प्रबंध के बारे में भी आपसे पूछेगा कि ट्विन प्रेगनेंसी, जुड़वा प्रसव ट्विन डिलीवरी का मैनेजमेंट बताएँ। अब मैनेजमेंट आपको पता है, डिलीवरी में मैनेजमेंट कैसे होता है? एकदम सर्जरी के तरह, सर्जरी में जैसे सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद मैनेजमेंट करते हैं, उसी प्रकार से डिलीवरी में भी डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के दौरान, डिलीवरी के बाद ऐसे ही मैनेजमेंट करते हैं, समझ गए? तो ये सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे आज। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में पहले समझिए होता क्या है। देखिए, गर्भ अवस्था की वह अवस्था, देखिए जब कोई महिला अपने प्रेगनेंसी में होता है तो वह एक अवस्था है, गर्भ की अवस्था है, समझ गए? तो वही गर्भ अवस्था होता है। तो जब इस अवस्था में जो गर्भित मतलब जो आपका प्रेगनेंसी है उसमें यूट्रस में, गर्भाशय में 2 या 2 से अधिक भ्रूण यानी फीटसेज, समझ गए? फुट अ जो फिटसेज होता है मतलब भ्रूण होता है, यहाँ पे भ्रूणों की बात कर रहा है क्योंकि एक से अधिक होगा तो भ्रूणों हो जाएगा। तो जब एक गर्भ अवस्था में प्रेगनेंसी के पीरियड में जब गर्भाशय में 2 या 2 से अधिक भ्रूण का विकास हो जाता है तो उसी को हम लोग मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं, समझ गए? और अगर सिर्फ ट्विन्स प्रेगनेंसी की बात करेगा तो जब एक साथ गर्भावस्था में गर्भित में गर्भाशय में 2 भ्रूण का विकास हो तो उससे ट्विन्स प्रेगनेंसी कहेंगे। तो वहाँ पे सिर्फ 2 का ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहु का बात कर रहा है मतलब 2 से 1 होगा तो सिंगल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2 या 2 से अधिक हो जाएगा, जो आपको पता भी नहीं है कि 2 है, 4 है, 3 है, तो वह मल्टीपल में आता है, समझ गए? चलिए। ये चीज़ें हो गया क्योंकि जो बच्चा होता है वह कहाँ विकास करता है? यूट्रस में ही विकास करता है। इसीलिए गर्भ की अवस्था में, गर्भ की ऐसा अवस्था जहाँ पे भ्रूण का 2 या 2 से अधिक भ्रूण का विकास जो है यूट्रस में होता है, उसी को जो है हम मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं या कहलाती है, समझ गए? आगे अब इसके क्या-क्या प्रकार होते हैं देख लीजिए। प्रकार में एक होता है ट्विन्स प्रेगनेंसी। ट्विन्स मतलब होता है 2, समझ गए? 2 गर्भ है, समझ गए? 2 गर्भ अवस्था, 2 भ्रूण का गर्भ अवस्था। तो यह डबल फीटस होगा, 2 भ्रूण होगा उसमें, समझ गए? ट्विन्स प्रेगनेंसी में
ट्रिपलेट में का मतलब होता है थ्री प्रेगनेंसी, थ्री मतलब उसमें जो भ्रूण का संख्या होगा यूट्रस में वह 3 होगा। क्वाड्रीप्लेट्स का मतलब होता है कि एक साथ 4 भ्रूण का विकास होना यूट्रस में, समझ गए। और देख लीजिए देख लीजिए यहाँ पे सेक्सटू प्लेट्स प्रेगनेंसी का मतलब है कि 6 फीटस मतलब 6 भ्रूणों का जो है विकास होगा एक साथ। तो यही जो है हमारा याद रखिएगा, ट्विंस प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, क्वाड्रीप्लेट्स प्रेगनेंसी और सेक्सटूप्लेट्स प्रेगनेंसी। सेक्सटूप्लेट्स मतलब 6 फुटस का विकास, क्वाड्री मतलब 4 एक चौथाई मतलब 4 फुटस 4 भ्रूण, ट्रिपलेट्स मतलब 3 भ्रूणों का विकास होता है यूट्रस में, और यही मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। जितना आगे बढ़ते जाइएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना तक आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, आगे है यहाँ पे जुड़वा गर्भावस्था, समझिए। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग को क्या जानना था कि हम लोग को यही जानना था कि मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में तो हम लोग जान गए, प्रकार को भी समझ गए कि ट्विन होगा, क्वाड्रीप्लेट होगा, समझ गए, क्वाड्रीप्लेट, ट्रिपलेट, समझ गए, सेक्सटूप्लेट्स होगा, तो ये सब प्रकार समझ गए। तो अब हम लोग चलते हैं, हमारा एक मेन क्वेश्चन है ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में। सब प्रकार तो बता ही दिए, अब ट्विंस प्रेगनेंसी का मतलब क्या है। देखिए, गर्भ अवस्था की वह अवस्था जब जो गर्भित मतलब जो गर्भ है, उस गर्भ में गर्भाशय में जब 2 भ्रूणों का विकास होता है तो उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी, जुड़वा गर्भावस्था, यहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसी कहलाती है, समझ गए। याद रखिएगा, यहाँ पे मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीपल ऊपर वाला था, यहाँ पे हम लोग ट्विन की बात कर रहे हैं तो ट्विन ही होगा, समझ गए। तो देखिए, ट्विंस प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि गर्भ अवस्था मतलब प्रेगनेंसी की ऐसी अवस्था जहाँ पे यूट्रस गर्भाशय में 2 भ्रूण का विकास हो, समझ गए, एक गर्भाशय में 2 भ्रूण का विकास हो, तो उस अवस्था को हम लोग ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। 2 भ्रूण वाला प्रेगनेंसी यानी जुड़वा गर्भावस्था कहते हैं, ट्विंस प्रेगनेंसी कहते हैं। ओके, ये चीज़ समझ गए। अब इन सब का वर्गीकरण है, समझ गए। अब ये जो जुड़वा वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी का वर्गीकरण है। अब अलग अलग प्रकार पर जो है इसे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से हैं आपके सामने में है, ये लिखना पड़ेगा। प्रकार में पूछता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी के क्लासिफिकेशन बताइए कि किन किन आधार पर ट्विंस प्रेगनेंसी जो है होता है, समझ गए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे फिगर में भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए, यूनी ओवुलर, समझ गए, यहाँ पे क्या है, यूनी ओवुलर। यूनी ओवुलर का मतलब है कि एक डिम्बी गर्भावस्था। अब इसका मतलब समझिए, इस स्थिति में एक ही डिम्ब मतलब समझ रहे हैं ना, डिम्ब मतलब समझ रहे हैं ना चलिए, इस स्थिति में एक ही डिम्ब एक ही शुक्राणु से निषेचित होकर 2 भागों में बट जाता है, वह 2 समान भ्रूण बनाता है। ऐसे शिशु का रक्त वर्ग, शकल व लिंग समान होते हैं, इन्हें समान जुड़वा मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। अब देखते होइएगा आपके गांव में कोई अगर लड़का 2 हुआ है जुड़वा, लड़की 2 जुड़वा हुआ है, तो उसको देखिएगा बहुत हद तक जो है उसका सब चीज़ फेस हो गया, समझ गए, फेस हो गया, लिंग हो गया, मतलब उसका जो मेल है तो मेले होगा, फीमेल है तो दोनों फीमेले होगा। तो ऐसा होता है यूनी ओवुलर में, समझ गए। अब उसका चेहरा भी बहुत हद तक मिलते रहेगा, समझ गए। उसका जो है रक्त वर्ग जो होगा मतलब ब्लड ग्रुप होगा वह भी लगभग लगभग समान होगा, शकल तो समान दिखता ही है। तो यह होने का कारण होता है कि वह एक ही डिम्ब के जो है अलग अलग जो है पार्ट में बट जाता है। जैसे आप लोग को पता है कि फीमेल का डिम्ब मतलब अंडा और मेल का स्पर्म मतलब शुक्राणु, दोनों आपस में क्या होता है, मिलता है, दोनों निषेचित होता है, फर्टिलाइज होता है। अब फर्टिलाइज होने के बाद जो है क्या होता है, विकास होने के लिए कहाँ आरोपित होता है, उसका यूट्रस में, गर्भाशय में होता है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे मेल का शुक्राणु स्पर्म जो है यहाँ पे आया, समझ गए। फीमेल का जो है क्या हुआ, फीमेल का एक अंडाणु यहाँ पे आया, दोनों आपस में निषेचित हो गया, मीन्स मिल गया, निषेचित हो गया। डिम्ब शुक्राणु क्या करता है, डिम्ब को छेद देता है, पार कर देता है, निषेचित हो जाता है, समझ गए। अब ये निषेचित हो जाता है, तो निषेचित होने के बाद दोनों एक मिल गया, समझ गए, एक हो गया। अब एक होने के बाद होता यह है कि इस ट्विंस प्रेगनेंसी में यह दोनों एक होने के बाद 2 अलग अलग जो है भागों में बट जाता है, निषेचन होने के बाद, समझ गए। जैसे मानिए कि यह जो है फीमेल का एक अंडा है, समझ गए, और एक मेल का स्पर्म, दोनों आके मिल गया एक साथ, समझ गए, यहाँ पे मिल गया, समझ गए, एक हो गया, निषेचित हो गया। लेकिन यह निषेचित होने के बाद जब आरोपित होना होता है ना, इम्प्लांट होना होता है यूट्रस में, तब तक यह 2 भागों में अलग अलग विभाजित हो जाता है और 2 अलग अलग भागों में यह भ्रूण का विकास यूट्रस में
होने लगता है इम्प्लांट होने के बाद, समझ गए। तो यह दो अलग अलग बट जाता है, जिसके कारण दो भ्रूण का विकास होता है, मीन्स दो बच्चा का। और वह धीरे धीरे जब जन्म लेता है तो यह दोनों का रक्त वर्ग हो, शकल सूरत या फिर सेक्स मतलब लिंग हो, तो दोनों का एक समान देखने को मिलता है, समझ गए। जैसे लड़का हुआ तो दोनों लड़के होने की संभावना होता है, अगर दोनों लड़की है तो दोनों लड़की ही होगा। तो इस कंडीशन में वह यूनिलोवर पे यूनी ओवुलर प्रेगनेंसी का जो है चांस होता है ट्विंस प्रेगनेंसी होने पर। तो यूनी ओवुलर मतलब एक डिम्ब गर्भावस्था का मतलब समझ गए कि मेल का भी एक शुक्राणु, फीमेल का भी एक शुक्राणु, दोनों निषेचित होगा। लेकिन निषेचित होने के बाद दोनों एक एक से ही निषेचित होगा, लेकिन निषेचित होने के बाद दोनों जो है क्या होता है कि विभाजित हो जाता है, विभाजित होकर दो पार्ट में बच जाता है। और दो पार्ट में बंटने के बाद वह यूट्रस में इम्प्लांट होता है और वहाँ पे दोनों का विकास मीन्स दोनों भ्रूण का विकास जो है होने लगता है, जिससे दो भ्रूण जो है होते हैं यूट्रस में। तो ट्विंस प्रेगनेंसी में यूनी ओवुलर याद रखिएगा। ओके, आगे चलिए। दूसरा है माय डियर दो डिम्ब गर्भ अवस्था बाई, देख लीजिए यहाँ पे बाइनो, ठीक है ना, बाई ओवुलर यहाँ पे याद रखिएगा, समझ गए। बाई ओवुलर वहाँ पे यूनी ओवुलर था, यहाँ पे बाई ओवुलर है, समझ गए। दो डिम्ब गर्भावस्था, वहाँ पे एक जो है डिम्ब गर्भावस्था था, यहाँ पे दो डिम्ब गर्भावस्था है। ऐसे शिशुओं की उत्पत्ति दो अलग अलग फर्टिलाइज ओवम से होता है। ये शिशु विपरीत लिंग या समान लिंग दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनका रक्त वर्ग व शकल अलग अलग होते हैं। इन्हें जो है डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। अब मान गए किसी फीमेल में दो भ्रूण है, समझ गए, किसी भी कोई फीमेल दो बच्चे का जन्म दिया तो होगा तो जुड़वा ही। लेकिन देखते होइएगा आप लोग कि जुड़वा में भी कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत गोरा हो जाएगा, एक काला हो जाएगा, समझ गए। एक जो है लंबा, एक छोटा हो जाएगा, ठीक है। एक जो है एक का शकल बिल्कुल अलग रहेगा, एक का शकल मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये जुड़वा है, समझ गए। इस टाइप से पता लगेगा। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में तो वह कहीं ना कहीं बाई ओवुलर का कारण बनता है, क्योंकि इसमें दो जो है अलग अलग ओवम फर्टिलाइज होता है। मतलब फीमेल का दो ओवम जो है फर्टिलाइज होता है और दोनों अलग अलग फर्टिलाइज होता है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग फर्टिलाइज होता है तो मान गए ये दूसरा अपना इसका दूसरा जो है क्वालिटी होगा, इसका दूसरा क्वालिटी होगा। लेकिन ऊपर वाला में क्या था कि एक ही अंडा निषेचित होता है और यही दो भाग में अलग अलग बंट जाता है। तो दोनों जब एक ही गुण से निषेचित हुआ है एक ही टाइम, तो दोनों में गुण एक ही है और भले वह दोनों बट गया है जिसके कारण दो भ्रूण का विकास हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग ही निषेचित होता है, जिसके कारण इम्प्लांट यूट्रस में आरोपित होने के कारण जब दोनों विकसित होने लगता है और जब जन्म लेता है तो दोनों का बहुत सब चीज़ अलग अलग होता है। लिंग की बात है तो लिंग यहाँ पे समान भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। लिंग पर इसका कोई जो है जोर नहीं है, क्योंकि मान के हो सकता है दो डिम्ब फर्टिलाइज हुआ, दोनों अगर फीमेल के लिए ही फर्टिलाइज हो गया तो दोनों लड़की ही होगा। अगर दोनों जो है मेल यानी पुरुष के लिए ही यानी लड़का ही दोनों हो सकता है, या हो सकता है ये अलग हो जाए ये अलग हो जाए। तो यहाँ पे लिंग का आप निर्धारण इसमें नहीं कर सकते हैं कि हाँ दोनों यही होगा। लेकिन एक वाला में जो था मोनोजाइगेटिक जो था, वहाँ पे ज़्यादा चांसेज रहता है कि समान लिंग के ही होता है, समझ गए। तो दोनों समझ गए, यूनी ओवुलर और जो है बाई ओवुलर दोनों समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यही दो प्रकार है। और जो यूनिलेवर है इसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं और इसे डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब माय डियर यहाँ पे आपका जो है देख सकते हैं, आपके पास यहाँ पे मैं फिगर अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिगर ही सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे आपको पता है, ठीक है ना, पता है। जैसे मानिए कि यह मेरा जो है यूट्रस है, समझ गए, यह यूट्रस है, समझ गए, यह यूट्रस है। ओके। अब आपको पता है कि यह सर्विक्स है, खुलता है जन्म के समय। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो बच्चा इसमें भी है, दो बच्चा इसमें भी है, समझ गए, है ना। अब यह पोजीशन बताता है कि दोनों का हेड डाउन होगा, एक ही साइड से होगा तो देख सकते हैं। और एक होगा कि सिंगल प्लेसेंटा होगा तो दोनों एक ही प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, समझ गए। अब जैसे ही मान गए अगर दोनों का हेड अगर एक ही साइड होगा ना, दोनों का अगर हेड अगर एक साइड होगा, नीचे की तरफ ही होगा, तो देख सकते जैसे इस प्रकार, तो इसमें दो प्लेसेंटा होता है, समझ गए। यह ट्विन प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। यहाँ भी ट्विन प्रेगनेंसी है, यहाँ भी ट्विन प्रेगनेंसी है, लेकिन यहाँ पे डबल प्लेसेंटा है, यहाँ पे सिंगल प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा पता है, आपको पढ़ा चुके हैं कि यूट्रस के दीवार के साथ जो है चिपका होता है ऐसे, यही हमारा प्लेसेंटा है और इसी से नाभि नाल जो है बच्चे के कनेक्ट रहता है, जिससे बच्चे को सब चीज़ पोषण वगैरह ब्लड वगैरह मिलता है। तो देख सकते हैं इसमें दो प्लेसेंटा, एक प्लेसेंटा इधर है ए वाला और एक प्लेसेंटा जो है ए वाला है इधर वाला, और देख सकते हैं इससे इसका कनेक्ट है और इससे जो है इस बच्चा का कनेक्ट है। तो
जो बच्चा अगर दोनों का हेड अगर डाउन होगा, समझ गए, तो उस कंडीशन में जो है क्या होगा कि 2 प्लेसेंटा होगा, समझ गए। दोनों सीधा समझिए कि अगर एक ही साइड दोनों का सिर रहेगा तो 2 प्लेसेंटा होगा। अगर अपराइट मतलब ऊपर नीचे करके अगर दोनों का हेड होगा अपोजिट, तो उसमें सिंगल प्लेसेंटा होता है, एक ही प्लेसेंटा से दोनों का नाभिनाल जुड़ा होगा, समझ गए। बाकी पता है कि यह अम्बिलिकल या प्लेसेंटा है ये वाला, और यह जो है नाभिनाल है, समझ गए। यही सब चीज़ें हैं। यह फीटस, यही भ्रूण है, ये सर्विक्स होता है, और यह हमारा पूरा यूट्रस है। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आप लोग को पता होना चाहिए हमसे ऊपर प्रश्न में क्या पूछा गया था। प्रश्न में पूछा गया था कि भाई ये ट्विंस प्रेगनेंसी होता क्या है, इसके कारण को भी आपको बताना है। तो कारण बताना पड़ेगा, बिना कारण बताए आप भाग नहीं सकते हैं। चलिए देखिए, कारण ये होता है कि कुछ अज्ञात कारण होते हैं। अब ये ट्विंस प्रेगनेंसी होने का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है कि इस कारण से ट्विंस प्रेगनेंसी जुड़वा बच्चे जो है हो जाते हैं, ये आप इसके कारण के पता नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, कुछ ऐसे कारण होते हैं अनुवांशिक हेरिडेटरी कारण भी हो सकते हैं, जैसे मेल या फीमेल है तो उसमें कुछ अनुवांशिक लक्षण होते हैं जिससे उसके जो है हो सकता है जुड़वा बच्चा, ठीक है। ओवुलेशन इंडक्शन के लिए दी जाने वाली औषधि जैसे क्लोमिफिन साइट्रेट। अब देखिए होता यह है कि जो ओवुलेशन होता है, जो अंडा का जो ओवुलेशन होता है ओवम का, तो उसमें मान गए उसके लिए जो है आपको उसको प्रेरित करने के लिए कुछ औषधियाँ होती है। अगर कुछ वो औषधियाँ का अगर कोई फीमेल अगर उपयोग कर रही है तो उसमें जो है क्या होता है, उस कंडीशन में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अंडा जो है आपका निकलने लगे, से होने लगे सीक्रेट। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर जो है यही अंडा जाकर हो सकता है 2 अंडा आपका बच जाए और निषेचित हो जाए, तो यही ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो मतलब ज़्यादा ओवुलेशन का इंडक्शन करने वाला अगर दवाई का उपयोग करते हैं जिससे अंडा ज़्यादा बने, ज़्यादा प्रेरित हो निकले, तो फिर वह ट्विंस प्रेगनेंसी का खतरा हो सकता है। जैसे क्लोमिफिन साइट्रेट। क्लोमिफिन साइट्रेट एक दवा है जो ओवुलेशन को इंडक्ट करता है, प्रेरित करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है बने, अंडा बने, समझ गए। तो ये कंडीशन होता है, ओके। बाकी कुछ स्पेसिफिक जो है कारण नहीं है कि आप बता दें कि हाँ फलाना कारण है कि जिसके कारण जो है ट्विंस प्रेगनेंसी, जुड़वा गर्भावस्था या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाता है। ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। फिर भी यहाँ पे मैंने कारण आपको बता दिया, ठीक है, जो भी कारण है। निदान की बात किया जाए, इसमें क्या क्या डायग्नोसिस करके आप पता कर सकते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण जैसे जी मचलना, उल्टी, थकान व कमजोरी। अब इसका जो है डायग्नोसिस यही है कि आप स्टार्टिंग टाइम में जो है क्या होगा कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो लक्षण होता है वही लक्षण आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है, समझ गए। उसके बाद यूएसजी अल्ट्रासाउंड जो है होता है, ये चीज़ें याद रखना है। एब्डोमिनल पाल्पिटेशन में 2 सिर तथा कई अंग प्रतीत होते हैं। अब जब आपको लगे आप इससे भी पता कर सकते हैं, निदान एक प्रकार से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि जैसे आपके पेट के एरिया में कोई पाल्पेशन हो, स्पंदन हो, मतलब कुछ महसूस हो, तो वहाँ पे महसूस जो है आपको ये हो सकता है कि 2 सिर आपको महसूस हो। तो जब ऐसा लगे कि हम 2 सिर टाइप से अगर महसूस हो रहा है एब्डोमिनल पाल्पेशन में, पेट के स्पंदन में, तो समझ लीजिए कि जुड़वा हो सकता है आप में, ओके। गर्भाशय का आकार अवधि से अधिक बड़ा व बेमेल होना। अब ये भी हो सकता है कि मान गए कि जो यूट्रस है, गर्भाशय आपका, वह नॉर्मल अगर एक बच्चा भ्रूण हो उसमें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटा लगेगा, लेकिन जैसे ही उसमें 2 भ्रूण हो तो बड़ा लगेगा। तो इस कंडीशन में आप इससे भी पता कर सकते हैं, समझ गए। और उस कंडीशन में बच्चा जिस साइड जो है ज़्यादा उठा रहेगा उस साइड ज़्यादा रहेगा, एक साइड नीचे रहेगा तो नीचे बड़ा रहेगा, यानी यूट्रस बेमेल टाइप से रहेगा, ओके। 2 बिंदुओं पर एफएसएच अलग अलग सुनाई देती है। अब एफएसएच फीटल हार्ट साउंड होता है। यह 2 अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग क्यों सुनाई देगा, क्योंकि 2 भ्रूण है तो दोनों का अलग अलग जो है हार्ट रेट साउंड सुनाई देगा। तो ये इससे भी आप पता कर सकते हैं, समझ गए। शरीर का असमान रूप से वजन बढ़ना। अब इसमें होता है ट्विंस प्रेगनेंसी में कि असमान रूप से जो है बॉडी का भार बढ़ने लगता है, ओके। सांस लेने में असुविधा होने लगती है महिलाओं का, छोटी छोटी सांसें आने लगती है, और फंडल ऊंचाई असमान रूप से बढ़ने लगता है, समझ गए। तो जो बच्चे का जो भ्रूण का जो ऊंचाई है वह असमान रूप से दोनों तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यही कुछ निदान है जिससे आप पता कर सकते हैं। मान गए आपको फीटल रेट 2 तरफ सुनाई दे रहा है तो उससे भी जुड़वा होने का संभावना है, ठीक है। अगर आपके एब्डोमिनल पेट के आसपास पाल्पेशन 2 सिर का हो रहा है तो समझिए कि आप में जुड़वा हो सकता है। यूएसजी से पता हो सकता है ये चीज़ें, समझ गए। आपका यूट्रस जो है बेमेल लगेगा, बड़ा लगेगा साइज में, समझ गए ना। समान रूप से वजन बढ़ने लगेगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा असुविधा, छोटी छोटी सांस लेने लगेंगे। जो फंडल का ऊंचाई होता है असमान रूप से बढ़ने लगता है। तो यह जो है आपका हो जाता है क्या चीज़, डायग्नोसिस, निदान, ओके। चलिए
डायग्नोसिस में हो गया। रही बात जटिलता की, तो अब यहाँ पे मैं बता दूँ, देखिए जटिलता जो है आपको अलग-अलग चीज़ों में दिखता है। जैसे प्रेगनेंसी के गर्भ अवस्था में क्या-क्या जटिलता देखने को मिलेगा, तो आपके सामने में है। गर्भ अवस्था में जो जटिलता हो सकता है, प्री एक्लेम्पसिया तो होता ही है, प्लेसेंटा प्रेविया, माल प्रेजेंटेशन, प्री टर्म लेबर, एवर्सन, सीवियर एनीमिया, डिस्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो ये सब एक प्रकार के प्रॉब्लम है जो आपके गर्भ अवस्था में होते हैं। तो ये सब गर्भ अवस्था का समस्या है, जो कि गर्भ अवस्था में यह एक जटिलता भी हो सकता है ट्विन्स प्रेगनेंसी होने पर। जैसे प्री एक्लेम्पसिया पढ़ा दिए हैं, प्लेसेंटा प्रेविया भी पढ़ा दिए हैं कि प्लेसेंटा जो है आपके सर्विक्स के मुँह द्वार पर आ जाता है, बच्चा जहाँ से निकलता है उस द्वार पर पहले जो है प्लेसेंटा ही आ जाता है, प्लेसेंटा प्रेविया, समझ गए, अपरा सम्मुख। माल प्रेजेंटेशन मतलब जो प्रस्तुति होगा बच्चा का गड़बड़ होगा, समझ गए। प्री टर्म लेबर मतलब समय से पहले ही बच्चा हो जाएगा। एवर्सन गर्भपात भी इसका जटिलता हो सकता है गर्भावस्था में, समझ गए। सीवियर एनीमिया बहुत ज़्यादा गंभीर जो है और एनीमिया हो सकता है, रक्त की कमी। एंजाइटी चिंता और डिस्ट्रेस भी हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम में। तो ये सब नॉर्मल जो है आपके होते रहते हैं, तो ये सब जटिलता भी हो सकता है गर्भावस्था में, ओके। रही बात प्रसव में, लेबर के टाइम में क्या क्या जटिलता हो सकता है देख लीजिए। प्रोलंग लेबर एंड प्री मेच्योर लेबर। अब इसमें प्रॉब्लम ये होगा, प्रसव में जटिलता ये होगा कि जो प्रसव की क्रिया है वह काफ़ी लंबा चलेगा, प्रोलंग चलेगा। और प्री मैच्योर लेबर, और जो लेबर होगा, प्रसव होगा, वह काफ़ी ज़्यादा अपरिपक्व होगा, परिपक्व नहीं होगा। तो प्रसव के में जटिलता ये हो सकता है। प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अब समय से पहले ही हो सकता है, दो बच्चा है तो समय से पहले ही जो झिल्ली होता है यूट्रस का वह फट जाए, क्योंकि झिल्ली फटने के बाद ही बच्चा यूट्रस से बाहर आने लगता है, फिर सर्विक्स से होते हुए बाहर निकलता है, समझ गए। तो प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली का समय से पहले ही फट जाना। कोर्ड प्रोलैप्स, कोर्ड जो है प्रोलैप्स कर जाएगा, समझ गए, कोर्ड जो है आपका प्रोलैप्स कर जाएगा आपस में, समझ गए। सर्वाइकल देख लीजिए, सर्वाइकल टीयर हो सकता है, पेरेनियल टीयर हो सकता है। लॉकिंग ऑफ ट्विंस मतलब ट्विंस जो है बाहर आने में एक दूसरे के बीच में लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा। तो ये जो है लेबर के टाइम में जो है जटिलता क्या क्या होता है, एक तो लेबर लंबा चलेगा, प्रोलॉन्ग लेबर होगा। प्री मैच्योर लेबर होगा मतलब समय से पहले अपरिपक्व लेबर होगा, समझ गए। प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन समय से पहले झिल्ली का फटना। कोर्ड जो है प्रोलैप्स, नाभि नाल का प्रोलैप्स होना। सर्वाइकल टीयर होना, पेरेनियल टीयर होना, लॉकिंग ऑफ ट्विंस। तो ये सब प्रसव में होने वाला जटिलता है जिसको मैंने आपको बता दिया, ओके। अब यहाँ पे देख लीजिए सूतिका अवस्था। अब आपको पता है कि सूतिका अवस्था क्या होता है, पेरिपीनियम पढ़ा है ना कि लेबर के बाद प्रसव के जो है 4 से 6 सप्ताह का जो समय होता है वही सूतिका अवस्था होता है, समझ गए। तो पोस्टपार्टम हेमरेज की संभावना, अब इसमें होता ये है कि सूतिका अवस्था में भी यह जटिलता देखने को इसका मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पीपीएच होता है, मतलब हेमरेज रक्तस्राव होते रहता है जन्म के बच्चे के बाद, ओके। स्त्री को अधिक थकान व बेचैनी होने लगती है सूतिका अवस्था में, जन्म के बाद बच्चे का। जननांगों में काफ़ी ज़्यादा ढीलापन आ जाता है, क्योंकि एक बच्चा निकलना चाहिए, वहाँ पे 2 बच्चा निकला है, तो ज़्यादा ढीलापन हो ही जाता है जननांग में। संक्रमण होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि एक बच्चे होने के बाद दूसरा बच्चा होने के लिए जो है वेट किया जाता है, तो इसी बीच में संक्रमण होने का भी खतरा होता है। तो सूतिका अवस्था में ज़्यादा हेमरेज होगा, ज़्यादा जो है जननांग ढीलापन होगा, तो उसमें संक्रमण का भी खतरा ज़्यादा होता है, समझ गए। आगे चलिए, आगे है माय डियर, यहाँ पे कहता है कि भ्रूण में, समझ लीजिए यहाँ पे कहता है भ्रूण में क्या चीज़ की जटिलता है। तो माय डियर भ्रूण में क्या चीज़ की जटिलता है आपके सामने है। भ्रूण में जटिलता ये हो सकता है कि माल फॉर्मेशन ऑफ फुटेज, जो भ्रूण है उसमें जो है गड़बड़ रूप से जो है, जो भ्रूण है सही से नहीं बना होगा, उसका विकास बच्चे का सही से नहीं होगा, समझ गए। ऐसा देखने को मिल सकता है कि बच्चे में माल फॉर्मेशन, सही से बच्चे का विकास गर्भ में नहीं रहा हो सकता है, ये भी जटिलता हो सकता है। इंट्रा यूटेरिन डेथ, किसी किसी केस में जटिलता फीटस के साथ ये भी हो सकता है, भ्रूण के साथ, कि उसका डेथ जो है गर्भाशय में ही हो सकता है किसी कंडीशन में। जानते भी हैं कि देखते हो सुनते हो या कभी कभी कि किसी महिला जो गर्भावस्था में है उसका जो बच्चा है वह मृत्यु वाला ही जन्म लिया है, मतलब उसका गर्भाशय में ही बच्चा डेथ कर गया था, तो ही इंट्रा यूटेरिन डेथ होता है। कमज़ोर शिशु, जो बच्चा होगा वह कमज़ोर हो सकता है, शिशु भ्रूण में जो जटिलता है। सिजेरियन डिलीवरी, जो बच्चा होना है, भ्रूण होना है, उसमें सिजेरियन करवाया जाए,
ट्विंस प्रेगनेंसी नॉर्मल होना बहुत दिक्कत होता है, तो उसमें सिजेरियन होना हो पड़ता है। फीटल डिस्ट्रेस, बच्चा में विकार हो सकता है, अन्य सारे विकार जैसे सांस का प्रॉब्लम, समझ गए, वजन का कम, बहुत सारे विकार होता है, वो सब हो सकता है। तो ये सब भ्रूण में होने वाला जटिलता है। तो जटिलता में आपको याद रखना है कि लगभग जो है कितना जटिलता होता है, आपके सामने मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अभी पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन में जटिलता है ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी का। पहला है प्रेगनेंसी टाइम में, मतलब गर्भावस्था में क्या क्या जटिलता होगा। तो जितना भी समस्या महिला को होगा सब के सब गर्भावस्था में होगा, तो यहाँ पे सब दिया गया है, समझ गए। प्रसव के टाइम में, लेबर के टाइम में क्या क्या जटिलता होगा, तो यहाँ पे दिया गया है, समझ गए, ये है। तीसरा है आपका सूतिका अवस्था, बच्चे जन्म ले चुका है, जन्म लेने के बाद जो 4 से 6 सप्ताह समय होता है वही सूतिका अवस्था होता है, तो उस दौरान जो है होगा जटिलता, तो ये सब दिया गया है। और भ्रूण में उसके बाद जटिलता कुछ भ्रूण में भी हो सकता है, बच्चा में भी, तो भ्रूण में होने वाला जटिलता यहाँ पे दिया गया है। तो मैंने आपको जो है 4 कंडीशन में जटिलता बता दिया। ट्विंस प्रेगनेंसी कहिए या इसी को मल्टीपल प्रेगनेंसी कहिए, उसका जटिलता यही 4 अवस्था में, गर्भावस्था, समझ गए, गर्भावस्था हो गया, लेबर हो गया, सूतिका अवस्था हो गया, भ्रूण हो गया, समझ गए। इन चारों में जो है आपको क्या करना है, जटिलता आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी का क्या क्या जटिलता होते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्या जटिलता होते हैं, 5 नंबर में बताइए। तो आपको चारों कंडीशन में बताना पड़ेगा जटिलता, समझ गए। तो आज हम लोग जटिलता तक कंप्लीट कर लिए। रही बात ट्विंस प्रेगनेंसी के आपका प्रबंध का, तो हम लोग इसका प्रबंध अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर प्रबंध बता देंगे तो वीडियो आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो लंबे समय के बाद स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी का 2 वीडियो हो जाएगा। एक में तो मैंने आपको जटिलता तक पढ़ा दिया, और एक वीडियो इसका मैनेजमेंट का आएगा, जो आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। बाकी जो लोग अभी थर्ड ईयर का जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़िए, और जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा दिसंबर में, तो हम लोग फिर रिवीजन में चलेंगे, तो फिर शुरू से जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको रिवीजन करेंगे, ओके। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा और बताइए कि क्लास कैसा लगा। मिलते हैं।